नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 72 घंटे के लिए। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आप रिश्ते में थे पहले लेकिन अभी सिंगल हो या फिर बात बंद है आप खुद को सिंगल मान रहे हो और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन आपके पास फिर से वापस आ रहा है ये 72 घंटे में, या फिर आप कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी उस रिश्ते से बाहर हो, तो आप जानना चाहते हो कि कोई आपके लाइफ में पुराना कोई आ रहा है या फिर नया, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप जानते हो कि ये एक जनरल रीडिंग है तो 100% तो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। किसी और के लिए हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में हो सकता है आपने कुछ नया करना चाहा, किसी के साथ दोस्ती रिश्ता कुछ ऐसा जिसको करके आपको बहुत खुशी मिली होगी। आपने अपने आप को प्रमाणित किया है कि आप ये कर सकते हो। पास्ट में आप बहुत यंग एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप रिस्क लेना चाहते थे, रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आप रिस्क लेना चाहते थे। पास्ट में हो सकता है आपका कोई आपको किसी की सीक्रेट पता चल गया था या फिर आप कोई चीज़ छुपा रहे थे जो लोगों को पता चल गया था। तो पास्ट में आपकी नई कुछ नया कुछ करने की एनर्जी थी और आपने हो सकता है नया कुछ किया भी था, जिसके चलते आप पास्ट में थोड़ा प्राउड भी फील कर रहे थे और आपको लग रहा था कि यस मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पास्ट में इस तरह की आपकी एनर्जी थी। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एस ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट में भी आप नया कुछ करना चाहते हो। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में थे तो आप उसमें क्लैरिटी चाहते हो। अगर आपका दिमाग परेशान है तो आप उसको क्लियर करना चाहते हो। अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके परेशान हो तो आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। आप बातों में क्लैरिटी चाहते हो, रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो। आप कोई परेशानी रखना नहीं चाहते हो। आप हर चीज़ में एक नयापन चाहते हो। आप चाहते हो जो भी हो सच्चाई के साथ हो, क्लैरिटी के साथ हो, क्योंकि आपको लगता है अगर चीज़ें धुंधली रहती है तो आपको परेशानी होगी समझने में, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने किसी का झूठ पकड़ा था या फिर कोई आपसे कुछ छुपा रहा था, वो चीज़ आपको पता चल गया था। तो अभी आपको पूरी बात की क्लैरिटी चाहिए। प्रेजेंट में आपका जो स्थिति है थोड़ी अलग स्थिति है। आप रिश्तों में जॉब बिजनेस कुछ भी परेशानी जो आपको था वो आप ख़त्म करके क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि सब कुछ क्लियर हो जाए, जो आप जानना चाहते हो वो आपको समझ में आ जाए। अभी देखते हैं अगर आप पहले किसी के साथ रिश्ते में थे तो इन 72 घंटे में क्या कोई पास्ट से आपके लाइफ में आ रहा है। द हेरोफेंट आने की चांसेस तो है। जो भी आएगा वो मुझे लगता है वो थोड़ी स्पिरिचुअल पर्सन होगी। जिनके साथ आप रिश्ते में थे हो सकता है वो कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। वो हमेशा स्पिरिचुअल बातें करती थी या करता था, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो पास्ट से अगर कोई आना होगा तो आ सकते हैं, चांसेस तो है। पास्ट से कोई आपको नॉक करे जिनके साथ आपकी बात हो जाए। तो जो भी इंसान आपके लाइफ में पास्ट में था जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर मिस कर रहे हो, जिनका दिल आपने दुखाया या फिर उन्होंने आपका दिल दुखाया, जिसके चलते आप नो कांटेक्ट में हो,
वो आ सकता है आपसे बात करने। और मुझे लगता है वो जो पर्सन है थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन होगा। अगर मैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूँ कि इन 72 घंटे में पास्ट से कोई आ सकता है, ज़रूर आ सकता है, इट्स अ यस। एंड इसके बाद अगर मैं कहूँ कि किस तरह के इंसान वो थे, तो मुझे कहना पड़ेगा थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान वो थे जो आपके लाइफ में पास्ट में थे। अभी देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है, क्योंकि एक्यूरियस जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा रहता है। तो नया कोई क्या आ सकता है? यस, इट्स अ बिग यस। नया कोई भी आ सकता है। हो सकता है कोई नया आपके लाइफ में दोस्ती का हाथ बढ़ाए, जिनके साथ आपकी रिश्ता भी बन जाए बाद में, जिनको लेके आप एक नया कुछ सोचने लगो, या फिर आप एक अपने से कम उम्र की कोई इंसान के साथ आप दोस्ती कर लो जिसकी एनर्जी एकदम बच्चों जैसी है, जो बातों में बच्चा है, बिहेवियर में बच्चा है। ऐसा नहीं कि एज भी उनका छोटा होगा, लेकिन उनकी एनर्जी एक बच्चे जैसी हो सकता है। जैसे मैंने आपका जो पहले का जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता था, वो जिस तरह से थोड़ी मैच्योर थी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान था, आध्यात्मिक तरफ। और अभी जो आपके लाइफ में आ सकता है इन 72 घंटे में, अगर कोई नया आ रहा है और आने की चांसेस तो है 100%, वो थोड़ा बचपने से आपके साथ बिहेव करेगा या करेगी। उनमें बचपना थोड़ा ज़्यादा होगा, वो थोड़ा इमैच्योर होंगे। आपको लगेगा इनके साथ रिश्ते में आके मुझे कोई विक्ट्री मिल गई है, या फिर हो सकता है आपके पहले जिनके साथ रिश्ता था, या फिर आप उनके बच्चों की माता या पिता थे, तो वो फिर से आपके लाइफ में आ सकता है। तो नया रूप में, नया गुड न्यूज़ लेके, तो नया भी आने की चांसेस है और पुराने भी आ सकते हैं। एक्वेरियस है ही ऐसे जो लोगों को बहुत ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं। देखिए, नया आने की भी चांसेस है, पुराने आने की भी चांसेस है। नया रूप में पुराना भी आ सकता है, तो इसीलिए यूनिवर्स जी भी यही कहना चाहते हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, आपको पता है कि वही आपके सोलमेट है, आपसे उनका प्यार है, उनसे आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि इनसे अच्छा जीवन साथी मुझे और नहीं मिलने वाला, तो बेझिझक आप उनको अपना प्यार दे सकते हो। आप जो इंसान हो या फिर जो भी इंसान के साथ आपका रिश्ता था, वो तो भूलने वालों में से नहीं है। जिसके साथ भी आपका रिश्ता था, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो अगर एक बार कोई उनसे मिल ले, तो कोई उनको भूल नहीं पाएगा। इस तरह की पर्सनैलिटी है, इसीलिए आपकी माइंड में भी वो है। तो अगर आपको लगता है कि उनके साथ आपको रिश्ते में जाना चाहिए, तो बेशक जाइए, अपना प्यार दिखाइए, बेझिझक जाइए, क्योंकि आपको तो लगता ही है कि ये आपके सोलमेट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।